सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जिससे आप कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही अपने जो भी होमवर्क दिया गया है वो बना रहे होंगे। ठीक है, और साथ में गर्मी का एंजॉय भी, गर्मी समर वेकेशन है उसका भी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के लेके आ रखे, क्लास 10th के पर्सनालिटी 1.3। ठीक है, क्लास 10th के मैथ है जो पर्सनालिटी 1.3 है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। इससे पहले हमने दो अध्याय दो पर्सनालिटी को बना दिया था, 1.1 और 1.2, जो एक ही वीडियो में पूरा हमने उसको अच्छी तरह से क्लियर कर रखा था। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक उसको नहीं देखे होंगे देख लेंगे, और साथ ही अभी तक जो भी बच्चों ने देखा है वीडियो, जो देखते हैं और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बिल्कुल जरूर कर लेंगे। ठीक है, आपकी कमेंट हमारे को मोटिवेट करता है। ठीक है, और जो भी डाउट होता है उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम एनी टाइम है आपको। अभी गर्मी की छुट्टी में तो आपको 100% उसको हम तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट कर देगा। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, हम आप क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और हम आपको बता दें, ये चैप्टर से एक प्रश्न अवश्य ही एग्जाम में आता है, और हम उसको ऐसे बता देंगे कि ये पूरे चैप्टर एक ही वीडियो में, और आप कभी भूल ही नहीं सकते। एक क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, एग्जाम भी उसे। ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में, जो बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको जो भी बच्चे हैं ध्यान से इसको बार बार इसको रिवीजन कर लेंगे, और नहीं डाउट कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछ लेंगे। बहुत इजी प्रश्नावली है, लेकिन ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम सभी जानते हैं परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम हल करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा दिया होगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें मान लेना है इसको क्या, उल्टा। क्या मिला है, माना है क्या, हमें उल्टा माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू क्या, p/q। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हमने p/q, हम परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में हो, तो हमने p/q के रूप में लिख दिया, इसके इक्वल टू लिख दिया। जहां लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक एवं सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है, तथा जिसका मौसम एक है। और भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, Q नॉट इक्वल टू और 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी है। तो सबका ये परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, एक पूर्णांक, एक सअभाज्य संख्या, और जिसका मौसा एक होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया √5 बराबर p/q। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, तीसरी गुणा कर सकते हैं, p बराबर √5q लिख सकते हैं, नहीं सकते, लिख सकते हैं। p बराबर क्या कहते हैं, इसके नीचे बैठा क्या एक है, हम तीसरी गुणा कर p बराबर √5q, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा p² बराबर √5 के वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5q के वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, ये 2 बार होगा। तो √5 गुणे इसका हम क्या लिख सकते हैं, √5 गुणे √5।
ठीक है, इस तरह हम 2 बार लिख सकते हैं, √5 गुणे √5 लिख सकते हैं। तो √5 में √5 तो √25 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा Q²। तो √5 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, इसको 5 Q² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं 5 Q²। ठीक है, तो P² बराबर क्या होगा 5 Q² P² बराबर 5 Q²। ये 5 क्या है, गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा भाग होगा, तो P² क्या होगा 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो P को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1, जहां P² 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। ठीक है, यहाँ P² क्या है 5 से विभाजित है, इसलिए माना कि P बराबर 5M, P बराबर 5M। अब P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर हम क्या करेंगे, P का मान करेंगे इस पे रखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में तो क्या होगा, 5M² बराबर क्या हो जाएगा 5Q² होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 50 25 M² बराबर 5Q² हो जाएगा ना, 5 से कटेगा तो क्या होगा 50 25 5, तो 5M² बराबर क्या होगा Q², क्या हो जाएगा Q²। तो इधर ये गुणा में है 5, इधर रहेगा तो क्या होगा भाग में होगा कि नहीं होगा, भाग में होगा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 जहां क्या लिखेंगे, जहां Q² 5 से विभाजित है, क्या है विभाजित है, कहा विभाजित है, ठीक है, विभाजित है। अब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमने क्या देखा, हमारा जो होना चाहिए P और Q का मात्रा जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, परंतु ये क्या है, इसका मात्रा क्या रहा है 5 आ रहा है, इसका मात्रा 5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हम सकते हैं कि परिमेय संख्या का मात्रा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, अतः ठीक है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है, क्योंकि हमने मान लिया था क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि इसका हमारा क्या गया, मौसा एक आया ही नहीं। वो परिमेय संख्या होगा जिसका मौसा क्या होता है, एक आता है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, जबकि इसका मौसा क्या आया, 5 आया। तो हम इससे कह सकते हैं क्या, कि हमारा मानना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह हम जो भी आएगा, √5 हो, √3 हो, √2 हो, जो भी आएगा उससे हम क्या करें, सेम इसी बेस से हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा बन गया। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है, जो भी बच्चे हैं एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको ध्यान से बार बार प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। सिद्ध कीजिए कि क्या है, बोल रहा है 3 + 2√5 क्या है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह हम इसको हल करेंगे। इसके उल्टा मानेंगे, जो भी होगा ये सिद्ध करना होगा अपरिमेय संख्या, तब क्या हम बार बार क्या उसको उल्टा ही मानेंगे। माना कि माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 + 2√5 क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 2√5 = p/q - 3 लिख सकते हैं, नहीं सकते, इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं √5 बराबर क्या होगा, p/q - 3 / 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, इसको इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। ठीक है, यहाँ पे Q0 = 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q पूरा जो हमने पहले में जो बताया वो सब क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 बराबर क्या होगा, p/q - 3/2। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या बराबर, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या असंभव है। अतः
हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमारा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि जबकि यहाँ पे क्या रहे, बराबर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, √5 ये क्या था, परिमेय संख्या बराबर है, जो क्या दोनों बराबर हो नहीं सकते क्या, तो ये संभव है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है क्या, 3 + 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है, ये हमने बनाया। ठीक है, दूसरा तीसरा करते हैं हम, करते हैं इसको। और समझ में आ रहा है, किसी को डाउट? नो डाउट। राजू सर बताएं, आप आपको डाउट होगा? डाउट हो ही नहीं सकता। जिसको डाउट होगा सीधे कमेंट करना, ठीक है, मैसेज करना, डाउट होगा ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन हर एक एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए फिक्स है। ठीक है, तीसरा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। निम्नलिखित क्या है, अपरिमेय है। इसमें 3 दिया हुआ है। पहला 1/√2, 1/√2। दूसरा क्या दिया हुआ है, 7√5। ठीक है, और तीसरा क्या दिया हुआ है, 6 + √2। क्या हुआ, 6 + √2। ठीक है, तो हम हल करते हैं पहला। ठीक है, 1/√2। ठीक है, फिर हम इसको भी क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि रूट क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q, वो संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां पे q ≠ 0 आए, तो क्या है, परिमेय संख्या होती है। हम इस तरह लिख सकते हैं, निखिल लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं। आज लिखे हैं, दोनों तरफ अंकों को पलटने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको अंकों को पलट देंगे, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बराबर होगा q/p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम q के √2 के नीचे एक वैल्यू है, कुछ नहीं वैल्यू है। ठीक है, एक है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ भी देख रहे हैं क्या, √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, और
P बाई क्यू है, क्यू बाई पी, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो दोनों क्या है, बराबर है। ये संभव है, नहीं है। हम लिख देंगे यहां √2, यहां क्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो असंभव है। क्या है, असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि क्या है, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम अब क्या करें, दूसरा हल करते हैं। क्या करते हैं, दूसरा हल करते हैं। √5। ठीक है, इसको भी हम मानेंगे, क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या होता है, P/Q। P/Q, √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, P/Q/7। यहां भी क्या होगा, क्या होगा, यहां क्या होगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो क्या है, असंभव है। असंभव है। ठीक है, असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि ठीक है, क्या होगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
7/5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः क्या करते हैं, ये क्या है, इससे सिद्ध होता है कि ये 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इसके नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, P/Q 7Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसके बटा है तो क्या, इससे यहाँ गुणा हो जाता है। ठीक है, इसके गुणा में हो जाता है। ठीक है, P/7Q हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अतः यहाँ पे क्या है, अब अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, ये असंभव है, तो अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि क्या है, 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं तीसरा। तीसरा क्या बोला है, 6+√2। ठीक है, इसको भी हम क्या कहें, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। 6+√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, ये √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -6। P/Q -6। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है, और बराबर परिमेय संख्या कैसे हो सकता है। ठीक है, जहाँ यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है। क्या है, असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि क्या है, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझा कर बनाया। जिसको भी कोई दिक्कत है तो क्या करना है, कमेंट करना है। जहां भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करना है। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सर सब इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और मन से पढ़ाई करना है। एक बोर्ड का एग्जाम है, तो इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड का एग्जाम, ये हमारा 10th का एग्जाम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी 10th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए 3 नंबर यहाँ 6 हो गया। मैं आपको दावे कर सकता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में 100% आएगा। इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन 100% होता है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं तो उसको इसी को अच्छी तरह से बना लेंगे। इसको बार बार क्या कहते हैं, बार बार इसको रिवीजन करेंगे बना के, तो हमारे को मैथ का रिवीजन से होता है परफेक्ट। बार बार बनाएंगे तो आप भी क्या होगा, परफेक्ट हो जाएंगे। आंख मूंद कर बनाना शुरू कर देंगे। मैथ रटने की विद्या नहीं है, बस समझने की विद्या है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जिसने भी देखा है वीडियो, लाइक और कमेंट जरूर करना, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, जिसने भी अपने सहपाठी को बताओ कि राजू सर पढ़ा रहे हैं, उसको पास बताओ कि हाँ बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, तो उसको प्लीज फॉरवर्ड करो और सबको बोलो सब्सक्राइब लाइक करने के लिए। ठीक है, और मन से एक बात है, पढ़ाई करना एक पढ़ाई ही है जो हमारे जीवन को
हमारे समाज को और हमारे देश को क्या कर सकता है, ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ठीक है, तो हमें सभी को मन से पढ़ाई करना है। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई से ही हम अपना जीवन को चेंज कर सकते हैं, गरीबी मिटा सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं, माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, गुरुजनों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अपने सपने पूरा कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो जो भी बच्चे आजकल टीनू में लगे होंगे, ठीक है, गर्मियों के छुट्टी में एक बस खाली एंजॉय करें, नहीं, पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई करने से तो बड़ी सुख से खुशी मिलती है। जो बच्चा मन से पढ़ाई करता है उसको ऑटोमेटिक खुशी मिलती है, उसको अपने आप मन खुशी होता है। हम अपना कोई काम है उसको हम कर लेते हैं तो अपने आप इंजॉयमेंट महसूस होता है। और न करेंगे तो हमारे को बोझ होता है, कितना भी कुछ डीजे बजा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले तो अपने काम अच्छा से करें। ठीक है, टाइम टेबल का भी ख्याल रखें, एंजॉय करें, घूमे फिरे जाए, और जो आपको असाइनमेंट दिया वो जाए करें, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी अवश्य करें। गर्मी की छुट्टी में पढ़ाई करें, रिवीजन करें। जो भी पढ़ाया गया, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया गया उसको बार बार रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, और 10th क्लास के बच्चों को सभी को है कि मन से पढ़ाई करो। ठीक है, ये बहुत ही लाइफ को चेंजिंग होता है। हम 10th का बोर्ड का एग्जाम देंगे, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, कॉलेज में एडमिशन 10+2 में अच्छा मिल जाता है। ठीक है, जो हमारे को एक समाज में हमारा एक अलग स्थान आ जाता है तुरंत ही कि बच्चे नहीं, देखो ये बच्चा आगे जाएगा, कुछ करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके जीवन को दिशा दे सकता है, जीवन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो मैं तो बताता रहता हूँ, इस तरह बताता हूँ। ठीक है, मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है बच्चों को। तो सभी इलू के चक्कर में कम पड़े और पढ़ाई ज्यादा करें। ठीक है, इलू से बेकार हो जाएगा लाइफ। ठीक है, हम बता देते हैं, बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, मुझे सब पता है कौन क्या करता है इस एज में। जो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी एज का गलती है। तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इलू के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहले अपने लाइफ के चक्कर में पढ़ना है। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गया, बताना था। मैं सभी बच्चों को बताता हूँ, आज बता देता हूँ, तुम्हारे को याद आ गया तो। ठीक है, जो फिक्स है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना, जो नहीं फिक्स है उसके चक्कर में पढ़ना है। ठीक है, मेरा दोस्त बोलता था, वो अभी मैं बताऊं एयरफोर्स में है। ठीक है, तो बोलता था कि शादी ब्याह, ठीक है, सब फिक्स है। बहुत बच्चे 10th का, मैं गया था बोर्ड के एग्जाम देने गया था 10+2 में। तो सारे कुछ बच्चे बोले थे, हाँ सर शादी के लिए तो पढ़े, 10+2 पास हो जाएंगे तो शादी हो जाएगा। बताओ, तो ऐसे नहीं है, तुम्हारे 10th और शादी और 10+2 शादी के लिए नहीं पढ़ना है। शादी तो फिक्स है, आज ना कल फिक्स हो ही जाएगा, नहीं पढ़ोगे तभी भी हो जाएगा। लेकिन जॉब, नौकरी, ये फिक्स नहीं है। तो पहले उसको फिक्स करो तो अपने आप फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? तो ठीक है, मन से पढ़ाई करना और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।